विशाल जी, देखने में आ रहा है कि जेडीए द्वारा भूटान गेट के क्षेत्र को जो एनएस रोड है वहां पे ब्यूटिफिकेशन का कार्य होने की बात जानकारी में प्राप्त हो रही है। साथ साथ में वहां पे जो वेंडर्स हैं, जो हॉकर्स हैं, उन्हें वहां से हटने के लिए भी एक माइकिंग किया गया है। क्या लगता है आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां आप देख रहे हैं और क्या आपको लगता है ये डिसीजन से? देखिए, जहाँ तक ब्यूटिफिकेशन की बात है, ये अच्छी बात है कि जयगांव को लेके एटलीस्ट कुछ सोच रहे हैं ब्यूटिफाई करने के लिए। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ ब्यूटिफिकेशन के नाम पे जिस प्रकार की जो हमें सुनने को मिला घटना है कि वहाँ पे जिस प्रकार से करनी चाहिए, जो आपका ऊपर का जो बॉर्डर एरिया वहाँ पे जिस प्रकार के जो लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है, उस विषय में जेडीए कोई कंसर्न माने कोई ये जो है जागरूकता नहीं दिखा रहा है। और इधर जहाँ जैसे आप लोगों को पता है, ये जो कौन ऑथराइज किया जो यहाँ हॉकर्स को यहाँ बैठने के लिए पहले, ये कौन अथॉरिटी दिया था पहले? ऑब्वियसली इन्हीं लोगों में से ही दिया था। और इनके जो है पार्टी के कुछ नुमाइंदे भी थे, अनऑफिशियल तरह से उन लोगों को पहले रखा गया था। अभी इस परिस्थिति में, कोविड परिस्थिति में भी आपको पता है किस प्रकार से जयगांव की अवस्थाएं थी। भूटान एक तरह पूरा बंद था। उस परिस्थिति में कुछ रोजगार करके, उस कमाई करके खा रहे थे, अच्छी बात है। और उनको बंद करना होता तो पहले क्यों नहीं किया? फिर कोविड सिचुएशन उस टाइम में भी था ये लोग। और अभी पूजा का सीजन आप जानते हैं, अरे मंद पड़ा हुआ बिजनेस सब, और ऊपर से इस प्रकार की एक अनाउंसमेंट, या हमें लगता है यह समय ठीक नहीं है। उन्हें एक मौका देनी चाहिए और अपने बात रखने का उन्हें जो है एक अवसर भी उन्हें मिलनी चाहिए। और इस परिस्थिति में हमें लगता है इस प्रकार से माने एक जबरन उठना होगा, ये कतई ठीक नहीं होगा। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक दूसरे ये होता है ना, कभी जीपी वाले, कभी जेडीए वाले, हाँ जी, ये जो खेला कर रहे हैं ना, इस प्रकार की राजनीति गरीब जनता के साथ ना करें। अभी परिस्थिति को समझा, उतना ही टेंशन है जयगांव को लेके। तो आप ये जो जयगांव जेडीए में इतनी फंड आ रही है, करोड़ों की फंड है भाई, ये फंड को सही तरह यूटिलाइज करें। जयगांव ऐसे ही सुंदर भी हो जाएगा, सुरक्षित भी हो जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो जेडीए के बगल में ही लैंडस्लाइड होके वहां जो बारिश के समय में जिस प्रकार से गांव में पानी ढुका है, हम खुद भी गए थे एक बार, वहां किए थे। तो वहां का जो सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम से लेके वहां पे जो ऊपर से जो प्रोटेक्शन देके लाना चाहिए ड्रेनेज को, उस वहां पे जेडीए के सामने ये घटनाएं हो रही है। जनता त्रस्त है वहां पे, वो सब काम करे ठीक से, जयगांव ऐसे ही सुंदर लगेगा। और इधर आइए, इधर पे भी एक घटना हुई थी। अब छोटा मेचे बस्ती, उधर हम खुद गए थे, वहां देखे कि जो तूसर रिवर और इधर का जो है वो एक हसीमारा जोड़ा बोल के जो जिस प्रकार की वहां पे हम देखे अवस्था, तो जेडीए वहां के एम्बैंकमेंट प्रोटेक्शन व्यवस्थाएं, जो बोल्डर सोर्सेज या कुछ ये करके प्रोटेक्शन की व्यवस्थाएं करे। और हम जब विजिट किए थे, हमने वहां के सबसे मिला और वहां कुछ हमारे ओर से भी चिट्ठियां गई और वहां के जो है जनताओं की ओर से भी, वहां के जो बासिंदाओं की ओर से भी कंसर्न डिपार्टमेंट में चिट्ठी गया है। शायद आपने इस विषय में आपको पता होगा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ है। देखिए, हम बताने वाले अथवा ग्रीवेंसेस अथवा जो असुविधा है, जो समस्या है, उसको उठाने वाले या उनको जो है सरकार को जो है दृष्टि आकर्षण करने का काम हम कर सकते हैं। और वो हम भली भांति कर रहे हैं, अपने क्षेत्र से लेके, अपने क्षेत्र के कंसर्न विभाग से लेके, एक विधायक के ऐसे जो विधानसभा में हमें बात रखनी होती है, वह भी हम बखूबी रखे हैं। आप चाहे तो विधानसभा में आरटीआई कर सकते हैं, आप चाहे तो आपका विधायक क्या कर रहे हैं, क्षेत्र के लेके कंसर्न है कि नहीं, चिंतित है कि नहीं, क्षेत्र के विषय वस्तु को उठा रहे कि नहीं उठा रहे, यह आपका अधिकार है जानने का। और या आप पूछ सकते हैं, मैं कर रहा हूं, मेरे पास एविडेंस है, मैंने एक एक चीज को वहां पे रख रहा हूं। आपका मेचे बस्ती का जो खोखला का जो अवस्थाओं को लेके, कुछ गांव, कुछ घर वहां पे
पानी बहा ले गया था। ये स्थिति भी थी वहां की। और इस समय मैंने कलिंग अटेंशन भी डाला था, मेंशन में भी बोला था। ये सब विषय वस्तु है। और यहाँ जो नाटक हो रहा है ना, जेडी और ये हमारे जितने भी ये जीपी वाले, ये कैसे करके कटमनी लाए, इनका चिंता धरना वही है। सच में जयगों का ब्यूटीफाई करना, ब्यूटिफिकेशन करना है तो मैं सोचता हूं कि इन लोगों को यहां से कुछ प्रस्ताव जेडीए के द्वारा अथवा वीडियो अथवा यहाँ के डीएम को द्वारा प्रस्ताव भेजनी चाहिए। जैसे यहाँ की जो म्युनिसिपैलिटी का बात है, जयगांव को एक बड़ी समस्या है, या म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिए, या एक छोटा हिस्सा ही लेकिन एक घनी आबादी वाली जो है यह जगह है। और जीपी इस क्षेत्र की सर्वांगीण विकास में आड़े आ रही या नहीं कर सकती। ऑलरेडी जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अगर म्युनिसिपैलिटी होता है तो यह संपूर्ण रूप से विकास की ओर अग्रसर होगी। और इसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस विषय विधानसभा में बात उठाई है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है यहाँ पे ये करेंगे। तो मैं चाहूंगा हमारे जेडीए से भी इस विषय को पारित करे, वीडियो से करे कि यहाँ ये होनी चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट इसको लेकर ये हो। साथ ही साथ आपको पता होगा जयगांव की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे यहाँ राजनीति होती है, ये बड़े दुख की बात है। और जब हम यहां से जीत के गए अथवा एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से, सबसे पहले मैं बार बार बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं, मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी कंसर्न विभाग में हम बैठे, विधानसभा में इस विषय को रखा। और इस बार भी जो लास्ट हमारा विधानसभा चला उस बार भी हमने विषय को रखा। उसका हमारे पास एविडेंस भी है। ये एक एविडेंस भी आप ये देख सकते हैं कि जयगांव को जो जयगांव में जो हेल्थ सेंटर है, इनमें जो है परमानेंट डॉक्टर की बहाली की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। जब से बने हैं ना 2021 में, शायद मई जून को ही हम गए थे इस विषय में बोलने के लिए, तो तब से हम बोल रहे हैं। और ये जो हॉस्पिटल की अवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर्स 24 आवर्स होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वो जो पीएचई है इनको अपग्रेड करना चाहिए। इस विषय में हम बात रखे हैं और मेरे पास एविडेंस है, प्रूफ है। लेकिन देखिए करने वाला कौन है? करने वाला राज्य सरकार है। मैं एक विधायक हूं, एक मामूली सा विधायक, कालचिनी विधानसभा का ट्राइबल विधायक, और एक विधायक होने की हैसियत से मेरे क्षेत्र की समस्या मैंने रखा है। मैंने सरकार का दृष्टि आकर्षण किया है, बार बार किया है, एक बार नहीं, बार बार इस विषय में दृष्टि आकर्षण किया है कि जयगांव एक घनी आबादी वाली एक ऐसी जगह है जहां स्वास्थ्य सेवाएं एकदम ना के बराबर है। और वहां पीएचसी जो है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, माने जीर्ण अवस्था में है। वहां डॉक्टर्स 24 आवर्स नहीं है, डॉक्टर्स तो है ही नहीं, मैं जो समझता हूं। तो इस विषय को हमने माने गहनता से और गंभीरता से इस विषय को हमने उठाया। और मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस विषय में जो है यहाँ के जो है, जो भी हो, कोई भी किसी भी अथॉरिटी हो भाई, जनता को सेवा देने के लिए बैठे हुए, चाहे वो जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे ग्राम पंचायत GP1 GP2 हो, चाहे विधायक हो, जनता की सुविधाओं को अथवा उनकी सुविधाओं को सुविधा के लिए हम लोग बैठे हैं, सुविधा हो बोले। तो अगर हम इस विषय में काम नहीं करेंगे तो किस विषय में करेंगे? हम इस विषय में दृष्टि आकर्षण कराए हैं, विधानसभा तक में इस विषय को उठाए। अब यहां से भी मुझे लगता है प्रस्ताव जानी चाहिए। जीपी प्रस्ताव ले, जीपी में एक ये लोग का एक कमेटी होता है, समिति होता है, प्रस्ताव ले। जेडीए प्रस्ताव ले, जेडीए का अपना कमेटी है, चेयरमैन है, प्रस्ताव ले। यहाँ भी प्रस्ताव मैंने ये करके डीएम को भेज के डीएम से पारित कराया वहां पे कि यह जरूरी है, विधायक या बोले हैं या सच बात बोले, इस विषय को हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो। यह जरूरत है और अधिकार है आदमी का, यह अधिकार है आदमी का, और यह अधिकार दिलाएं। और सब मिलकर जो है आने वाले दिनों में जो है इस विषय को काम करें। मैं यही चाहूंगा, इसमें पॉलिटिक्स ना हो, स्वास्थ्य के विषय में, शिक्षा के विषय में पॉलिटिक्स ना हो, मैं यही चाहूंगा। ये सबसे अनुरोध भी करूंगा। विशाल जी, काफी समय पहले जेडीए द्वारा बहु बाजार MG रोड पे भी इसी तरह से वेंडर्स, हॉकर्स को हटाकर उनको पूर्ण स्थापित करने के लिए उनको एक मार्केट बना के दिया गया था आपका जयगांव 2 ग्राम पंचायत के बगल में। लेकिन वहां पे आज तक कभी जो
मार्केट बना था, वेजिटेबल मार्केट जो बना था, आज तक वहां पे कोई वेंडर्स वहां पे उनको स्थापित नहीं किया जा सका। आज भी एमजी रोड पे उसी तरह से वेंडर्स, हॉकर्स दुकानें लगा रहे हैं। अब फिर से वही चीज दोहराया और देखा जा रहा है, तो क्या लगता है कि कहाँ पे चूक हो रहा है? देखिए, हमें लगता है, देखिए हालांकि ये सरकारी काम है और सरकारी काम सरकारी हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं ये आपका ये होता है ना, एक जिस सिस्टम से चलनी चाहिए उस सिस्टम से नहीं चल रही है। तो इसको सिस्टमाइज करे, इसको ठीक तरह से कराए, उनका भी रोजी रोटी ना मरे, और सरकार वो जिस ढंग से करनी चाहिए उस ढंग से करे। मैं यही कहूंगा इस विषय में। विशाल जी, अभी रूलिंग सरकार के अवधि में इस क्षेत्र में लॉकडाउन के समय में, कोरोना काल में बहुत बेरोजगारी हो गया, परंतु रोजगार का साधन बनाने का कोशिश नहीं किया जा रहा है। जगह जगह में जो पूर्वज से लेकर इस क्षेत्र में बसोबास कर रहे लोग, उनको हटाया जाने का खाली कार्य किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एशियन हाईवे में हटाया गया, जैसे कि अभी हॉकर्स को हटाया जा रहा है। परंतु इस लॉकडाउन की अवधि में ऐसा भी देखा गया कि कहीं बगान एरिया में बहुत संख्या में लोगों को लाके स्थापित किया जा रहा है, लोगों को लाके रखा जा रहा है। तो इसमें दो धारे प्रश्न खड़ा होता है, क्या वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं जिनको बास दिया जा रहा है, और जो पूछताछ से रह रहे उनको हटाया जा रहा है? इस विषय में क्या कहना है? देखिए, ऐसी बात है, जहां तक नौकरी का बात है, आप जानते हैं सरकार अभी फेलियर है, सरकार सक्षम नहीं है नौकरी देने में। और जिस प्रकार से सरकार 2017 में 2014 में नौकरी दिया है, या हाईकोर्ट ने भी प्रमाण किया है कि सरकार पूरे के पूरे भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म के ऊपर काम किए हैं, और यह प्रमाण हुआ है। मैं नहीं कर रहा हूं, ये कलकत्ता हाईकोर्ट भी कर रही है कि नहीं, बताइए। जहां तक एसएससी का बात है, जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी, मेरिट लिस्ट में ही नहीं था, उनको नौकरी दिया गया था। एग्जाम्पल में आप देखे होंगे, परीक्षा अधिकारी की बेटी, अभी उनको हाईकोर्ट ने निलंबित किया। साथ ही साथ 2 साल में जितना गवर्नमेंट का पैसा खाया है, गवर्नमेंट का मैंने जनता का पैसा जितना खाया वो रिटर्न करना पड़ेगा, हाईकोर्ट ने उनको नोटिस दिया है। और अभी जो राज्य का जो एकदम भार प्राप्त मंत्री और फॉर्मल जो है शिक्षा मंत्री रह चुके पार्थ चटर्जी जैसे, ये शिक्षा जो स्कैम में, ये जो घोटाला में, जो एसएससी स्कैम में जिस प्रकार से मिला, जो ईडी के द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा जो तदंत हुआ, जो उसके ऊपर जांच हुई, उनको पकड़ा, अभी वो हिरासत में जेल में है। आपको पता होनी चाहिए सरकार में इस प्रकार की मंत्रियां हैं। उनके जिला प्रेसिडेंट माननीय सीएम के क्लोज, माने नजदीक रहते थे, वैसे अभी जो है गोरू पचार केस में अरेस्ट है। माने इस प्रकार से सरकार चल रही है। माने जनता के लिए यह सरकार नहीं, यह प्रमाण हो चुका है। और आप सोच रहे, ये तो जो एशियन हाईवे में हुआ है, मैं खुद गया था वहां पे, ये बड़ी दुख की बात है। ज्यादातर हमारा यह बेल्ट ट्राइबल बेल्ट है। अभी यहाँ ट्राइबल कहने के लिए खाली मात्र कहने के लिए ट्राइबल है, यह सरकार हमें इस प्रकार से रखा है, कहने के लिए मात्र हम लोग ट्राइबल है। ट्राइबल का यहाँ कोई जगह जमीन नहीं है। और जब लैंड एक्विजिशन एक्ट वगैरह संशोधन होती है, लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 संशोधन होता है, तब ये जो ट्राइबल्स के बारे में ये सरकार नहीं सोचती है। किसके बारे में सोचता है? ये उन कॉर्पोरेट जमींदार के बारे में सोचता है जो उनको पैसा दे रहा है इलेक्शन के समय, उनके बारे में सोचता है। और यह प्रमाण हुआ है 2019 के जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, जो जहां पे जो कुछ जगह है और कुछ जो है 15% जो जगह, 15% माने पता है आपको कितना? 150 एकड़ माने ये हो रहा है एकड़ लगभग, और कुछ ज्यादा होगा। यह जगह जो है उनको वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए दिया जा रहा है, और वहीं रह रहे हैं लगभग 150, 200, 250 वर्षों से रह रहे हमारे ट्राइबल्स, हमारे यहाँ के एम्प्लॉइज, विशेषकर ये हमारे जितने भी 300 लगभग चाय बागान है जहां पे ट्राइबल्स गांव बसे हुए हैं, उनके लिए ये नहीं सोचते हैं। कहने के लिए ट्राइबल बोलते हैं और वोट के समय नहीं याद आता है, लेकिन जब उनके अधिकार का बात आता है, आज तक जमीन का अधिकार से इन्हें वंचित रखा है। और विकास की बात करते हैं, जिसका अपना जमीन नहीं हो उसका विकास कैसे संभव है? तो हमें लगता है अभी जनता को जागनी चाहिए।
जनता जागरूक होनी चाहिए, युवाएं आगे आनी चाहिए। जिस प्रकार की दुर्नीति हो रही है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से ट्राइबल को यह सरकार अवहेलित कर रही है। विधायक जी, एक प्रश्न है। देखा जा सकता है कि ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल क्षेत्र में ज्यादातर विकास नहीं है। जैसे कि कोई भी क्षेत्र को कनेक्टिविटी करना हो, वहां तो पुल का निर्माण करना चाहिए, वे सब में इन्वेस्टमेंट सरकार का नहीं हो रहा है। जैसे कि आपको देखा जा सकता है कि लैंडन क्षेत्र में मॉडल स्कूल बनाया हुआ है, और यही मेची बस्ती क्षेत्र वगैरह में जो इलेक्ट्रिकल बोर्डिंग घाट वगैरह बनाया गया है, पैसा खाली इन्वेस्ट किया गया है ताकि कॉन्ट्रेक्टर को उससे फायदा हो, परंतु वो अभी तक चालू नहीं किया गया, जिससे आम जनता को भी कुछ सहूलियत मिले। आप लोग अभी भी वही प्रश्न पर अटके हुए हैं जो सारा बंगाल जानती है और यहाँ की जनता जानते हैं। बशर्ते कि यह है कि उन्हें जनता यह जानती है कि सरकार क्यों बिल्डिंगें बना रही है, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर जो माने स्कूलें बना रही है, क्यों ये जानती है सरकार। यहाँ स्कूलें बन रही हैं लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं है, स्कूल खुल नहीं रही है, माने बिल्डिंग खाली दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? यहाँ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, किसान मंडी वगैरह बनती है, लेकिन कोई होता नहीं है कोई भी। यह इसीलिए भी बनते हैं कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो है ना, वहां से कुछ कट मनी ले सके। या तो प्रमाण हो चुका, या मैं नहीं बोल रहा हूं, या सारा दुनिया बोल रहे हैं, कोर्ट बोल रहा है, पूरा जनता बोल रही है। अभी स्कूल के बारे में हम 2-3 बार शिक्षा मंत्री से प्रश्न उठा, यहाँ पे भी जो आपके यहाँ पे बने हुए हैं गोपी आपका बुलानटोनी में, कब के कंप्लीट हो गया है? इतना बड़ा करोड़ों के लागत में स्कूल बना है, बहुत ही अच्छी बात है, स्कूल बननी चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा या हम लोगों का बेसिक नीड्स है, और जहां तक शिक्षा का बात है या अधिकार है हमारे बच्चों की, या होनी चाहिए। लेकिन केवल और केवल पैसे कमाने के उद्देश्य से स्कूल बनाना या ठीक नहीं होगा। केवल कट मनी अथवा अपने नुमाइंदों के लिए कुछ व्यवस्था हो, उनको काम मिले, इस हिसाब से बनाना ठीक नहीं होगा। अगर सरकार वाकई में जनता और यहाँ के जो है बच्चों की शिक्षा को लेकर उतने ही गंभीर है, तो इस स्कूल को हम लोग इतना बार इस विषय में प्रश्न रख चुके, इतना बार हम लोग बोल चुके स्कूल खुला है, यहाँ पे टीचर्स की बहाली हो, लेकिन नहीं। पूरे हमारे विधानसभा में 3 जगह मॉडल स्कूल बना हुआ है, 2 तो बंदी है, 1 चल रही है, कहीं माने चलने के लिए चल रही है, वहां पे कोई परमानेंट टीचर भी नहीं है। यह अवस्था है, विद्यार्थी निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्राइबल स्कूल है रघुनाथ मुर्मू मेमोरियल स्कूल, देखे ना आप लोग, इसके बारे में हम लिख के भी दे, विधानसभा में बात होता है, मेरे पास प्रूफ भी है, विजिट करेंगे बोलता है, अभी तक नहीं किया। ये अवस्था है वहां की। वहां कोई कितने साल तो वहां पे बंद पड़े होते, बच्चे नहीं थे, क्योंकि टीचर्स ही नहीं। टीचर्स का भी डिप्लॉय करें, ये व्यवस्था सरकार की नहीं। और अभी तो टीचर नियुक्ति की बात करना माने, अब समझ लीजिए अभी क्या अवस्था है। पूरे के पूरे मंत्रिमंडल टीचर्स नियुक्ति माने, ये जो एसएससी स्कैम में, टेट में, ये जो जिस प्रकार से दुर्नीति में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, अभी तो शायद ही ये रिक्रूटमेंट कर पाए। विधायक जी, अभी फिलहाल में एक प्रश्न उभर के आ रहा है, जैसे कि देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बॉर्डर इलाके में प्राइवेट सरकारी पार्किंग बनाया जा रहा है। जैसे कि आपको देखने में मिलेगा, अभी जो भानुभक्ता मोड़ है, जैसे कि दक्षिणपाड़ा क्षेत्र में पार्किंग बनाया गया है, उस क्षेत्र का जमीन तो चला गया, परंतु उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिला। वे खाली कुछ चुनिंद आरटीओ ऑफिसर और मैंने कहा ना भाई, सरकार लुटेरों की है। हमारे माननीय लीडर ने उपजे शुभेंदु दा उस दिन ऐसे ही नहीं कर रहे थे। 30% क्या है, चोर है, 70% डॉकेट डाका है। और यहां भी वही एग्जाम्पल दिए हैं, जो हमारे यहाँ पे जो वहां के लोकल कुछ करके रोजगार व्यवस्थित करके खा रहे थे, उसको लूटने में लगा हुआ है। सबके सब लुटेरे हैं। लेकिन आदमी, मुझे लगता है जनता, युवाओं को जागनी चाहिए। ये परिस्थिति होते हुए भी आप लोग चुपचाप से बैठे हुए हैं, या आने वाले दिनों में या और खतरा हो सकता है। आपके बच्चों को, आपके जो है क्षेत्र वंचित तो रहेंगे ही, आपके बच्चों को नौकरी मिलना भी, माने एक बोलता है ना, हमारे एक माने कहावत है, आकाश का फल आखा तरीमल हो जाएगा। ये माने एक नेपाली में कहावत है, माने ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हमारे बच्चों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि यहां तो अपने जो भाई भतीजाबाद में लगे हुए हैं,
सब इस अभी जो अगर कोर्ट अथवा ईडी सीबीआई इसको ये जांच नहीं करता तो आपको पता होता कि प्रेस अधिकारी का बेटी को भी नौकरी मिला है। ये स्थिति ऐसे अनुब्रत मंडल का भाई भतीजा को नौकरी मिला है, बेटे को नौकरी में पता चलता नहीं चलता। ये तो अभी सीबीआई जांच किया, ईडी जो है जांच किया बोल के पता चला। नहीं तो ये सरकार ऐसे ही हम लोगों को लूटते रहते और गरीब के बच्चे गरीब होते रहते, पढ़ लिख के होनहार बच्चे डिग्री डिप्लोमा आपका बीए डीएलएड लेके घर में बैठे रहते। मेरिट में आते हुए नौकरी नहीं मिला है, पता है आपको। एसएससी एग्जाम पास करके मेरिट में आए हुए बच्चे भी आज धरना में बैठे हुए हैं गांधी चौक में कोलकाता में। यह अवस्था है यहाँ की। और नौकरी किनको दिया गया? उनका नौकरी उनके नेताओं की बेटे बेटियों को दिया गया। और हमारे इस बगान इस क्षेत्र ट्राइबल का तो बात ही छोड़िए, अगर अभी भी हमारे जनता नहीं जागे ना तो आने वाले दिनों में हमारे बेटे बेटे होनहार जो है ना घर में पड़े रहेंगे, एलिजिबल डिग्री होल्डर घर में पड़े रहेंगे डिग्री को लेके, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए यह सरकार परिवर्तन होना जरूरी है। जनताओं को आगे आके इस विषय में इस कंसर्न विभाग में हमें लगता है जाना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए अधिकारियों को क्यों ऐसा हो रहा है। अब आज भी आप लोग ऐसे घर में बैठे रहोगे, चुपचाप बैठे रहेगा तो आने वाले दिनों में इस प्रकार के चोर और डकैत सरकार जो है चोरी करते रहेगा और हमारे जैसे जो गरीब जो है जो होनहार बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे एफिशिएंट बच्चे हैं, वो ऐसे ही घर में पड़ा रहेगा। धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही।